नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। थंबनेल को देखकर डर गए होंगे, डरना नहीं है। इसका पर्पस आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये वीडियो क्यों? ये वीडियो इसलिए क्योंकि जब से कैलेंडर आया है, उस कैलेंडर के आने के बाद से मार्केट में सिर्फ एक ही खबर चल रही है। हर बच्चा सिर्फ एक ही बात कर रहा है कि भाई कैलेंडर तो आ गया है, नोटिफिकेशन कब आएगा। क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक इस बात को नहीं मान सकते कि कितनी वैकेंसी आएंगी। क्योंकि अभी तो हमारे सामने क्या है, अभी हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ एक डेट है। और डेट क्या है, आप सबको पता है कि दो डेट यहाँ पर दी गई हैं। पहली डेट दी गई है आपके प्रीलिम्स की पेपर की, और प्रीलिम्स की जो डेट है वो है आपके पास अप्रैल। और दूसरी जो डेट आपके पास दी गई है बच्चे, वो दी गई है सितंबर में मेंस होगा। लेकिन अभी हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो अगर मैं आपसे बात करूं, नोटिफिकेशन आने की संभावना कब है, जैसे मान लेते हैं जो पॉसिबिलिटी की हम लोग बात करते हैं, अक्सर जो यहाँ आपसे डिस्कस की जाती है या आपको हम बताते हैं कि इसकी जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसकी जो संभावना है, देखो वैसे तो हमारा कमीशन है। कमीशन अपने चिर परिचित अंदाज में काम करने के लिए जाना जाता है। लेकिन मुझे जो लगता है वो ये है कि या तो क्रिसमस को ये बहुत शानदार आपको मनाएगा, दिसंबर यानी कि 25 दिसंबर को नोटिफिकेशन आ सकता है। और 25 दिसंबर को अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो फिर पूरी संभावना आप मान के चलिए कि 31 दिसंबर को नोटिफिकेशन हमको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो बच्चे, मेरा आप लोगों से कहना यहाँ पर ये है कि हम इस नोटिफिकेशन की लड़ाई में ना उलझे रहें। आप इस बात को ध्यान रखिए, नोटिफिकेशन आएगा, हमारे पास कैलेंडर आ गया है। और कैलेंडर आ गया है मतलब हमें एग्ज़ाम डेट के बारे में पता चल गया है कि एग्ज़ाम आपका कब होना है। एग्ज़ाम होना है आपका अप्रैल के महीने में। तो आप ये समझो कि वैकेंसी आ गई हैं। नोटिफिकेशन में सिर्फ हमको क्या पता चलेगा, नोटिफिकेशन में जो पोस्ट हैं, इन पोस्ट की संख्या आपको पता चलेगी कि कितनी पोस्ट आ रही हैं और किस कैटेगरी में कितनी पोस्टों को यहाँ पे दिया गया है। पोस्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, पर अगर मेरे लिए तैयारी इम्पॉर्टेंट है तो मैं तैयारी को पहली प्रायोरिटी मानकर अभी से तैयारी करना शुरू कर दूँ। और तैयारी के मेरे 2 फेज़ होंगे, 2 चरण होंगे। क्योंकि आप सबको पता है कि एक डेट आपके पास अप्रैल की है और एक डेट आपके पास सितंबर की है। और इन दोनों में से एक डेट कोई भी कभी आपके सिलेक्शन का आधार नहीं हो सकती। जैसे प्रीलिम्स जो है वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि बैरियर है, बैरियर को पार करना ज़रूरी है। और सिलेक्शन के लिए मेंस में बहुत अच्छी मार्किंग आपको करनी पड़ेगी। तो दोनों ही ज़रूरी हैं। तो क्यों ना अब आप लोग इस तरीके से पढ़ना शुरू करें जिससे प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी आपकी बेहतर तरीके से हो जाए। नोटिफिकेशन का वेट आपको नहीं करना है। अगर नोटिफिकेशन के वेट करते रहेंगे तो पूरे टाइम सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार करते रहेंगे। हालांकि फिर एक ऐसा बच्चा ऐसा भी आएगा, नोटिफिकेशन आने के बाद वो बातें करेगा, सर क्या ये पेपर आगे बढ़ सकता है। और जैसे जैसे पेपर की डेट नज़दीक आएगी वैसे वैसे प्रयत्न करेंगे कि पेपर को पोस्टपोन करा लिया जाए। तो इसीलिए इस बात को आप लोग ध्यान रखें कि जिनको अपना सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन लेने वाले जो बच्चे हैं वो बच्चे कौन से होंगे, वो अब इंतज़ार नहीं करेंगे नोटिफिकेशन का। अब वो सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करेंगे, पढ़ाई पर। और पढ़ाई पे फोकस करके अपना एक प्रॉपर स्टडी प्लान यहाँ पे बना लेंगे। तो आपके पास भी अपना एक प्रॉपर स्टडी प्लान होना चाहिए। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन से तो देखो बेटा कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि उस दिन के बाद तो सब पढ़ने लगते हैं। अभी जो 8 दिन 10 दिन जो समय आपके पास है, इसमें आप अपना प्लान बना के अभी से इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। अब सर स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए, देखो जैसे अप्रैल में आपका पेपर है तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जैसे 15 जनवरी है, इस 15 जनवरी से लेके अभी 15 दिसंबर है, ऐसा मान लेते हैं। जो भी हमारा 18 दिसंबर है, आज की डेट की बात करते हैं, इस 18 दिसंबर से लेके आप 18 फेब का जो समय है, इस 18 फरवरी तक अपने टाइम को ऐसे डिवाइड कीजिए कि इसमें दोनों तैयारी आपकी होती रहे, पीटी की भी होती रहे और मेंस की भी होती रहे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि कोशिश ये करनी है कि आप उन कॉमन टॉपिक को पढ़ेंगे, वह कॉमन टॉपिक जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आते हैं। ठीक है, तो कोशिश हमको क्या करनी है कि अभी जो समय है वो पीटी और मेंस दोनों को दें। स्पेशली
आप ऐसा कर सकते हैं कि 4 घंटे के आसपास का जो समय है 4 आवर आप मेंस को दे सकते हैं, या आप 6 आवर मेंस को दे सकते हैं। रिमेनिंग 2 और 3 जो आवर हैं ये आप किसको दे सकते हैं, प्रीलिम्स को दे सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि कॉमन टॉपिक को पढ़ना शुरू करें। जैसे कुछ बच्चों को प्रीलिम्स का डर रहता है कि सर हमको प्रीलिम्स का डर रहता है, तो हम यहाँ पे क्या करें। देखो, अगर आपका प्रीलिम्स बार बार रुक रहा है तो मेरा एक सजेशन आपको ये है कि आप कुछ चीज़ों पर बेसिक से काम करना शुरू करें। जैसे सबसे पहले MPGK है, आप MPGK पे बहुत मेहनत कीजिए। इसी के साथ में ICT है, यूनिट 7 है, यूनिट 7 आप इन पे अच्छा काम कीजिए, और यूनिट 8 जिसे आप लोग करंट अफेयर्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ सवाल गलत होने की प्रोबेबिलिटी आप जैसे जैसे कम करते जाओगे वैसे वैसे आपका सिलेक्शन का रास्ता तय होता चला जाएगा। तो प्लान कैसे बनाना है सर, प्लान ऐसे बनाना है कि प्रीलिम्स और मेंस तक आप अभी आप पढ़ते चलिए फरवरी तक, और फरवरी के बाद बेटा आप क्या करेंगे, फरवरी जैसे ही आपकी चली जाएगी, 18 फरवरी आपके पास जैसे ही आती है, हमको टोटल फोकस हो जाना है। टोटल जो आपका फोकस है, ये फोकस किसके पास आ जाएगा, पीटी के पास। अब मेरे पास जितना भी समय है वो सारा का सारा समय मैं पीटी को दूंगा, लेकिन तब तक मुझे एक काम करना है कि कुछ नहीं तो MPGK और ICT, मतलब MP में जितनी भी यूनिट है, MP की हिस्ट्री, MP की ज्योग्राफी, MP की पॉलिटी, MP की इकोनॉमी, और ICT वाला जो पोर्शन है मैं इसको तैयार कर लेता हूँ। और जैसे ही मैं सिर्फ प्रीलिम्स को पढ़ना शुरू करूँगा तो जो मेरा कंप्लीट हो गया है ना, जो मेरा कंप्लीट हो गया है, इस कंप्लीट को बेटा मैं MCQ सॉल्व करूँगा, MCQ। और MCQ सॉल्व करने के साथ में इसके जो टफ पोर्शन है, जो मुझे बार बार परेशान करते हैं, इनका रिवीजन करना शुरू करूँगा। और रिमेनिंग जो यूनिट हैं उन रिमेनिंग यूनिट को इस तरीके से डिवाइड करूँ कि रिमेनिंग जो समय बचा हुआ है, अगले जो मेरे पास 60 दिन बचे हैं, इन 60 दिनों में, इन 16 डेज़ में मैं बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर पाऊँ। और इस तरीके से आगे बढ़ते हुए यहाँ पे फिर मैं टेस्ट सीरीज़ पे भी काम करना शुरू कर दूंगा, यहाँ मैं MCQ लगाना भी शुरू कर दूंगा, और अपने आप को एक पॉजिटिव नेचर या पॉजिटिव बिहेवियर के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दूंगा। तो कैलेंडर आपके सामने आ गया है, नोटिफिकेशन का इंतज़ार मत कीजिए। कोई आपसे बोलेगा कि हाँ बस आ ही गया है, देखो देना किसके हाथ में है, कमीशन के हाथ में। वो कब देगा, 25 दिसंबर को भी दे सकता है, या 31 दिसंबर को तो दे ही देगा, क्योंकि वो अपना एक पुराने तरीके से काम कर रहे होते हैं। हमें इंतजार नहीं करना है, हमें अब सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पढ़ना शुरू करना है। कैसे पढ़ना है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, ये पूरा तरीका आप फॉलो कर सकते हैं। अभी पीटी और मेंस को साथ में लेके चल सकते हैं। मेंस के कॉमन टॉपिक पढ़िए। एक गलती नहीं करनी है जो अक्सर बच्चे करते हैं, वो क्या करते हैं कि मेंस में अभी पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6 को पढ़ना शुरू कर दें। भाई पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6 इतना छोटा सा हिस्सा है कि अगर आप इसको सीरियसली पढ़ना शुरू करें तो 30 से 45 दिन में आप इनको तैयार कर सकते हैं, लिमिटेड टाइम देकर भी। और आप इस बात को समझिए कि अप्रैल जो है, इस अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, यहाँ जाके आपका मेंस का पेपर है। तो आप लोग देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4 महीने आपको पूरे मिल रहे हैं। इन 4 महीनों में 35 से 40 दिन में पेपर 4, 5 और 6 तैयार किए जा सकते हैं। तो अभी जब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि पीटी और मेंस को पढ़ना है, तो कॉमन टॉपिक के अंतर्गत आप जो हमारे परंपरागत सब्जेक्ट हैं, जैसे हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक है, आप इनकी बेसिक वाली चीज़ों को तैयार कर लीजिए। अगर बेसिक वाली तैयार हो गई हैं तो फिर इनसे रिलेटेड जो स्पेशल यूनिट दी गई हैं, आप उन स्पेशल यूनिट को तैयार करिए। लेकिन पहले वो बेसिक तैयार कीजिए जो पीटी में डायरेक्टली आपके पास दिया गया है। इससे फ़ायदा क्या होगा, मेंस का एक बहुत सारा हिस्सा कवर हो जाएगा और पीटी की तैयारी भी हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं आंसर राइटिंग करना, तो अभी 1 से 2 घंटे का समय निकालकर 1 से 2 आवर आप निकाल सकते हैं और 1 से 2 आवर देकर आंसर राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, छुटके छुटके आंसर राइटिंग करते रहो, जिससे लिखने की आदत आपके पास बनी रहेगी। और साथ में एक काम और करना है, कोशिश करनी है सिनॉप्सिस आप बनाते चले, है ना। क्या बनाते चले, सिनॉप्सिस आप लोग बनाते चले। सिनॉप्सिस को बेटा आप लोग जानते हैं शॉर्ट नोट्स के नाम से। ये शॉर्ट नोट्स हमको बनाते चलना है, और इतना काम आपने कर दिया तो पूरी कहानी बदल जाएगी। और जो प्रीलिम्स का पेपर आपका जिस अप्रैल में होगा, उस दिन आप सफल हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। अब बात कर लेते हैं कि हम आपके लिए क्या कर रहे हैं। देखो, हम आपके लिए एक बैच लेकर आए हैं, आरएम 16.0।
ये कंप्लीट प्रिपरेशन का बैच है। इसमें आपकी पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू की तैयारी बेहतर तरीके से हो जाएगी। ये कोड आपने याद रखना है GRS लाइव। ये GRS लाइव कोड के थ्रू आप लोग जाते हैं तो हमारे पास दो आपके पास कोर्सेज हैं। एक गोल्ड है जिसकी वैलिडिटी 2 साल है। इसमें आपको मिलता है लाइव क्लासेस मिलती हैं, मेंटरशिप मिलती है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिलता है और करंट अफेयर्स की क्लासेस मिलती हैं। लेकिन जैसे ही आप प्लेटिनम के पास जाते हैं इसकी वैलिडिटी 4 साल है और ढेर सारे फीचर आपको इसमें मिलते हैं। मेंटरशिप फैकल्टीज़ यहाँ पे आपको मेंटर करते हैं प्लेटिनम में, 4 साल के लिए वैलिड है। एक प्री रिकॉर्डेड पूरा फाउंडेशन कोर्स मिलता है, प्रीलिम्स की टारगेट क्लासेस मिलती हैं, 5100 MCQ का बैच मिलता है, NCERT मिलती है, बुक मिलती है और सबसे बड़ा फीचर ये है कि अगर आप पेपर को क्वालिफाई कर लेते हो तो पूरी फीस आपकी रिफंड हो जाती है। 18 तारीख यानी कि आज इसकी आखिरी डेट है। आप स्टडी IQ पर जाके इसमें एनरोल करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ जाकर भी एनरोल कर सकते हैं। अब वो बच्चे जिनको सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ना है तो MPPSC प्रीलिम्स का हमारा एक टारगेट बैच है, टारगेट बैच। और इस बैच को भी अगर आप GRS लाइव कोड के थ्रू जाते हैं, GRS लाइव कोड के थ्रू, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको 5,000 नहीं है, ये 4,499 रुपये में आपको मिल जाएगा। ठीक है, 4,499 रुपये में आपको मिल रहा है। आप इस पे जाके एनरोल कर सकते हैं और प्रीलिम्स की तैयारी मेरे साथ शुरू कर सकते हैं। और ये आज इनकी आखिरी डेट है हमारी फाइनल माइल सेल की। जल्दी कीजिए, कोर्सेस में एनरोल कीजिए, हमारे साथ पढ़ाई कीजिए। टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, फाउंडेशन कोर्स भी अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। मिलते हैं फिर क्लासेस में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल।